Hello everyone and welcome back to my YouTube channel class. So 12th class, today we will continue our chapter जो हम comparison पढ़ रहे हैं between India, Pakistan and China. तो आज हम उसकी fourth class पढ़ रहे हैं. Last class में हमने पढ़ा था कि what were the achievements of China. China ने कितना achieve किया since 1949 because 1949 में People's Republic of China जो है वो पार्टी आई थी and बाय देन चाइना ने कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जीएलएफ और कैसे उनके जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जो 1978 में आए, कैसे स्टेप बाय स्टेप चाइना ने अपने आप को आगे लेके गया. सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद इंडिया एंड देन विद पाकिस्तान एंड देन वी विल कंक्लूड इट इन टुडेज क्लास कि क्या हुआ है, मतलब किस तरीके से अगर हम तीनों के ग्रोथ को चेक करें. सो हु इज ऑन द टॉप देन फॉलोड बाय अदर टू कंट्रीज. So, if we talk about growth story of India, कि India ने कैसा growth किया 12th class. So, India's annual growth between 1959 to 2019 is about 6% annually. That means ये जो है ये हमारा GDP growth है. GDP जो है इंडिया की वो 6% increase हुई. Clear? उसके बाद GDP growth in India shows a substantial rise. अब हमने पढ़ा कि हमारी कंट्री में क्या आया था, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी आई थी, दैट इज एलपीजीज इन द ईयर 1991. तो जब एलपीजी लॉन्च हुई, एनईपी लॉन्च हुई या एलपीजीज आए हमारी कंट्री में, तो उसके बाद क्या हुआ क्लास, उसके बाद हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट अप मिला, हमारी इकोनॉमी एकदम तेजी से बढ़ने लगी. सो यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि इट इज द पीरियड ऑफ सब्सटैंशियल राइज आफ्टर 1991. उसके बाद सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, बिकॉज अगर हम समझते हैं उस चीज को तो एलपीजीज जो है वो आया था लाइक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो ज्यादा लाइक तीनों जब चले थे, हमने क्या पढ़ा था, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तीनों इकोनॉमीज में एक चीज बेसिक थी कि जो भी बड़ा कुछ करना था दैट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और द स्टेट. क्यों सरकार और स्टेट को ही ये काम करना था क्लास, बिकॉज ऑफ दैट जो बड़े प्लान्स थे दे नीड ह्यूज कैपिटल, और ह्यूज कैपिटल उस वक्त सिर्फ और सिर्फ कंट्री, मतलब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही अफोर्ड कर सकती थी. इंडिविजुअल पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैट बिकॉज ऑफ लाइक इंडिया में तो 1947 में जो हुआ, लाइक पार्टीशन हुआ, दो नेशंस बने, तो हम तो वैसे ही उस पोजीशन में नहीं थे बिकॉज वी वर डिवास्टेटेड. इतने टाइम के बाद हमको फ्रीडम मिली थी, वो भी ऑन द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन. सो इसीलिए तीनों इकोनॉमीज में एक चीज कॉमन थी कि तीनों इकोनॉमीज में गवर्नमेंट को यानी कि पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली थी और उसी सेक्टर को अपनी कंट्री को आगे लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था. सो अब उसके बाद बिकॉज देखिए जब गवर्नमेंट काम कर रही होती है 12th क्लास, तो गवर्नमेंट जो है एक सोसाइटल वेलफेयर के तरीके से काम करती है. गवर्नमेंट जब काम करती है तो उसके लिए एक बेसिक एम क्या होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी सोसाइटी को सर्व करना है, वहां से कोई पैसे को अर्न नहीं करना, एक स्टेबिलिटी देनी है अपनी इकोनॉमी को. तो आफ्टर दैट स्टेबिलिटी, अगर वो स्टेबिलिटी हमें मिल जाएगी 12th क्लास, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है ग्रोथ. और ग्रोथ के लिए वी नीड प्राइवेट सेक्टर्स. क्यों प्राइवेट सेक्टर्स चाहिए, ये मैं पहले भी पीछे की क्लासेस में आपको कंफर्म बता चुकी हूँ कि जब तक हमारे पास प्राइवेटाइज्ड सेक्टर्स नहीं होते हैं, बिकॉज उनका मेजर एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. तो जब तक हमारी सोसाइटी में पैसा या प्रॉफिट नहीं आता है तब तक हमारी जीडीपी ग्रो नहीं कर सकती है. हम चल सकते हैं, क्लियर, बिकॉज हमें ग्रोथ चाहिए तो हम चल सकते हैं बिकॉज हमारी कंट्री में लोगों को उनके वेलफेयर के लिए चीजें प्रोवाइड की जा रही है. बट इफ वी वांट्स टू मैच द पेस, अगर हम अपने पेस को मैच करना चाहते हैं विद द अदर डेवलप्ड कंट्रीज, सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज हमें प्राइवेटाइजेशन चाहिए बिकॉज वी नीड मोर कैपिटल. और कैपिटल आने का एक ही तरीका है सिंपल सा कि हम अपनी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन लेके आए. बिग लीप टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, लाइक बाहर सामान बेचना. वी वर मोर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बाय देन कि हम ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करें, लाइक चाइना से कुछ सीखें कि हम भी अपने सामान को प्रोड्यूस करें और उसको प्रोड्यूस करके बाकी कंट्रीज में बेचें. तो we work towards liberalization and moving towards import substitution. Anyhow, जो भी हम बाहर से सामान खरीदते हैं उसे कम करें और अपने कंट्री से सामान को बाहर जरूर भेजा जाए so that हमारे पास ज्यादा फॉरेन रिजर्व रहे और हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर हो.
ग्रेटर अलायंस ऑफ एफडीआई रादर देन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, और बिकॉज बाहर से एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा है, बिकॉज अगेन व्हाट वी नीड इज कैपिटल। तो जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है, दैट मीन्स अगर बाहर से कोई कंट्री इंडिया में पैसा लगाती है 12th क्लास, तो उसके साथ अगर यहाँ पे सेटअप्स हो रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही है, तो उसका एक बेनिफिट ये भी हो रहा है कि हमारी कंट्री में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। सो अगर अभी हम खुद एज एन इकोनॉमी अपनी कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, एंड इफ एफडीआई इज देयर, तो वो एक बेटर ऑप्शन है रादर देन अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये इंडिया की कुछ स्ट्रैटेजीज थी। एट लास्ट, as for now, growth without employment have tended to increase, tended to become an emerging challenge of the Indian economy। और अगर अभी की बात करें तो हमारी कंट्री में ग्रोथ हो रही है, लेकिन जॉबलेस यूथ की ग्रोथ हो रही है, जो हमारी कंट्री के लिए एक चैलेंज बन के सामने आ रहा है। हमारी जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिमांड सप्लाई है ना, वो बिल्कुल ही ज्यादा डिसबैलेंस हो चुकी है, ज्यादा यूथ जो है अभी अनएम्प्लॉयड है। तो इस तरफ अभी हमें स्टेप्स लेने ज्यादा जरूरी है एज एन इकोनॉमी, और टू स्ट्रेंथन आवरसेल्फ कि क्या किया जाए कि हमारी कंट्री में जो ये एक प्रॉब्लम है, एक इमर्जिंग चैलेंज है हमारी तरक्की में, कि हमारे यूथ के पास काम नहीं है, उसे कैसे खत्म किया जाए। सो फॉर दैट गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाले हैं, कौशल योजना ये निकली है, क्यों? सो दैट स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया, इन सब चीजों को, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। लाइक अभी हमने देखा न्यूज चैनल्स में बहुत आ रहा था स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। लाइक हर कंट्री में, हर विलेज में, रूरल एरियाज में देयर मस्ट बी स्टार्टअप्स। क्यों होने चाहिए? सो दैट एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो हमारा झुकाव है 12th क्लास, वो थोड़ा कम हो, बिकॉज एवरीवन इज टुवर्ड्स जॉब नाउअडेज, एवरीवन इज बिहाइंड जॉब, कि बस हमें पढ़ना है, पढ़ने के बाद हमें जॉब करनी है। नो वन इज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कि हमें जॉब करनी नहीं है, हमें जॉब देनी है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। सो सिर्फ हम उसी तरफ को सोचते हैं और वैसा ही काम करते हैं, इसीलिए हमें ये चैलेंज जो है फेस करना पड़ रहा है। सो टुगेदर वी हैव टू ओवरकम दिस चैलेंज। सो दिस इज अबाउट आवर कंट्री। एंड नाउ अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। सो इफ वी टॉक अबाउट ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, तो उसका जो एनुअल ग्रोथ है पाकिस्तान का, दैट इज 4.2। अगर आप कंपेयर करें, इंडिया का 6% है, पाकिस्तान का 4.2 है। क्लियर? अचीव्ड ब्रेक थ्रू इन मिड 80s। तो वहां पर भी लाइक तीनों कंट्रीज ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या कुछ पॉलिसीज लेके आए थे अपनी कंट्री की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए। और हमने पढ़ा कि यहाँ पर भी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था पाकिस्तान में भी, बिकॉज हमारा जो लैंड है ऑलमोस्ट सेम है, लाइक कल्टिवेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वजह से। सो अचीव ब्रेक थ्रू इन मिड 80s, एनईपी सिमिलर टू दैट ऑफ इंडिया। तो हम लोग की ग्रोथ पॉलिसी जो है मोर ओवर सेम ही थी। एक और चीज, 1978 में चाइना ने अपनी न्यू एनईपी लाया था, वो लास्ट वीडियो में है जो हमने पढ़ा था। सो हम बाद में लेके आए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2008, इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ पाकिस्तान टर्न टू बी डिसअपॉइंटिंग। सो पाकिस्तान वाज आल्सो गोइंग, धीरे धीरे आगे जा रहा था एज अ नेशन, बट आफ्टर 2008 पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो एकदम स्टैगर्ड हो गई, बिल्कुल रुक गई। फैक्टर्स ग्रिप्ड। व्हाट वर द फैक्टर्स? क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी क्लास, वो इतनी व्हेन वी कंपेयर इट विद इंडिया एंड पाकिस्तान, तो काफी पीछे रह गई। तो देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम इज वॉर ऑफ टेरर। क्लियर? तो टेररिज्म के साथ पाकिस्तान का नाम अटैच हो गया। देन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड एफडीआई स्टार्टेड श्रिंकिंग। सो अब एज अ कंट्री पाकिस्तान का जो ग्लोबल इमेज था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शैटर्ड हुआ, उसको बहुत ज्यादा झटका लगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर एफडीआई जो थे वो श्रिंक होना स्टार्ट हो गए। कोई भी कंट्री अपना पैसा किसी ऐसी कंट्री में नहीं लगाएगी 12th क्लास जहां पर उसको रिस्क दिखाई दे रहा होगा कि शायद ये पैसा मैं अर्न ना कर सकूं यहाँ से। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर एफडीआई जो थे वो श्रिंक हो रहे थे। करप्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाज देयर। करप्शन बहुत ज्यादा थी और कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांगली उभर के सामने नहीं आई जिसको पाकिस्तान की डेवलपमेंट से जोड़ के देखा जाए कि yes, this party will do something good for that country, and average growth slumped too। और इन्हीं सब की वजह से आगे जाने की बजाय जो उनका एनुअल ग्रोथ था 4.2 का, that slumped to 3.3। सो पाकिस्तान के सामने क्या प्रॉब्लम आई क्लास? पाकिस्तान इकोनॉमी sunk to लो इनकम लो जीडीपी ट्रैक। हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम आई? आज जीडीपी वाज गुड, हमारी जीडीपी इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान वाज गुड,
प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा बढ़ गई। लाइक हम हमेशा से पढ़ते हैं क्लास व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया कि एक गल्फ है बिटवीन पुअर एंड रिच पीपल ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, हमारी कंट्री में ये जो गल्फ है ना ये बहुत गहरा है। rich people are becoming more richer day by day, poor are becoming more poorer day by day. So that was our problem when it comes to Pakistan। तो वहाँ पे इनकम भी नहीं है और ग्रोथ भी लो है। So अगर अब हम तीनों को कंक्लूड करें, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान को, so हम ये कहेंगे कि when it comes to Chinese economy, तीनों के कंपैरिजन में चाइना इज very way ahead। ठीक है, चाइना इज way ahead when it compares with India and Pakistan, and after China there is India, it is India who's doing good, and उसके बाद चाइना, पाकिस्तान है जो like comparison अगर किया जाए तो so first is China which is doing good as a developing nation। और चाइना क्या कर रही है क्लास इस वक्त, चाइना जो है ना बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक रोल मॉडल की तरह बन के उभरे कि कैसे उन्होंने, बिकॉज हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा कि तीनों इकोनॉमीज ने एक साथ स्टार्ट किया था। सो अगर वैसी बात की जाए तो लाइक चाइना इज दैट कंट्री टुवर्ड्स विच अदर डेवलपिंग कंट्रीज आर लुकिंग कि हाँ अगर हमें ग्रोथ मॉडल चाहिए तो वी हैव टू अडॉप्ट चाइनीज ग्रोथ मॉडल टू गो अहेड। क्लियर? सो इंडिया इज ऑल्सो डूइंग गुड एंड ऑन थर्ड इट इज पाकिस्तान। सो this is about the comparison on the basis of GDP। नेक्स्ट क्लास में हम इसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वो सब पढ़ेंगे, एंड उसके बाद एक और क्लास और होगी, क्लास वो हमारी कंक्लूजन की क्लास होगी तीनों से रिलेटेड। सो इफ आपकी पहली की वीडियोस रह गई हैं सो देन आई विल डेफिनेटली पुट द लिंक इनटू डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप उसको देख लीजिएगा, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।